लेटली इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, द इनफेमस ₹370 बिरयानी। जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए बता देती हूँ दैट ड्यूरिंग अ कॉमेडी शो अ 23 old guy from the audience stands up and mentions that he spent ₹370 on biryani for a girl, and because he paid he felt entitled to her body. He literally said ₹370 लगे हैं तो वसूल तो करूंगा। अब देखो उस लड़के ने जो बोला वो बिल्कुल गलत था। But the truth is, अब तक he has already faced the severe consequences. At just 23, his job is terminated और family और friends के सामने उसकी reputation पूरी तरह destroy हो चुकी है। So this isn't about bashing him anymore. मुद्दा ये वो एक लड़का नहीं है, मुद्दा है वो mindset जो हमारे आसपास के कई लोगों में होता है, जिन्हें कई सालों से हम जानते हैं और हम सोचते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। और ऑनेस्टली मैं इस बारे में अभी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हर तरफ बहुत गुस्सा और शोर था। आई फेल्ट वी ऑल नीडेड सम टाइम टू कूल डाउन एंड बी मैच्योर एनफ टू कमेंट ऑन दिस। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक डस्ट सेटल नहीं होती तब तक हम सारे पर्सपेक्टिव्स नहीं देख पाते हैं, और अब जब गुस्सा थोड़ा कम हुआ है तो कुछ चीजें क्लियर दिख रही हैं। और इस पूरे इंसिडेंट में गलती सिर्फ उस लड़के की नहीं थी। द स्टैंड अप कॉमेडियन हु वाज होस्टिंग दिस शो वाज इक्वली रॉन्ग। वो उसे बीच में रोकने के बजाय कंटेंट के लिए और भी इंटरेस्टेड दिख रहा था। Instead of shutting down that problematic statement right there, he was entertaining it and keeping the momentum going. पूरे रूम में लोग हंस रहे थे and they were even clapping. बहुत बैशिंग झेलने के बाद अब सब लोग आकर सोशल मीडिया पर अपोलोजाइज कर रहे हैं, स्पेशली द कॉमेडियन। और मैं ये सच में विश कर रही हूँ ये रियलाइजेशन डीप डाउन से ही आ रही हो, ना कि सिर्फ अपना फेस कार्ड और रेपुटेशन बचाने के लिए। क्योंकि जब तक चेंज अंदर से नहीं आएगा ये सोच बदलना बहुत मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो गलती सिर्फ इन लोगों की ही नहीं है, गलती हम लोगों की भी है जो ऐसे शोज को देखते हैं, एनकरेज करते हैं और इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। और सबसे बुरी बात तो हम इसको कॉमेडी समझते हैं। बट एट द सेम टाइम इस पूरे इंसिडेंट के बाद उस लड़के के एक्स बॉस ने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियर बोली दैट सोशल मीडिया ट्रोलिंग इज नॉट अ जोक। उन्होंने कहा कि व्हाइल वी होल्ड पीपल अकाउंटेबल, हमें लोगों के लिए रिफ्लेक्शन, ग्रोथ और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का रूम भी छोड़ना चाहिए। और ये बात सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ऐसे माइंडसेट के जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उन्हें इस ट्रोल से ये सीखना चाहिए कि ऐसी गंदी सोच रखना ही गलत है। वक्त रहते उन्हें भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी खुद की गलतियों से ही सीखो, कभी कभी दूसरों के लाइफ एग्जाम्पल से भी सीख लेना चाहिए ताकि आपका कल खराब ना हो। लेकिन इस इंसिडेंट का एक और साइड भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बेसिक सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ गर्ल्स। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आपको एक बेसिक सेंस होनी चाहिए कि सेफ और अप्रोप्रिएट जगह कौन सी है। किसी से फर्स्ट टाइम मिलते ही एक सुनसान पार्क में चले जाना, वहां आप बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। चलो मान लेते हैं वहां आपकी खुद की कंसेंट थी, विच इज कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस, लेकिन आपको ये जज करना आना चाहिए कि आप किस इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हो ताकि कोई आपके पर्सनल मोमेंट्स का पब्लिकली इस तरह मजाक न बना सके। ट्रू एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ राइट्स डिमांड करनी नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अलर्ट, स्मार्ट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेफ्टी। बट इन सबके बीच एक चीज देख के बहुत अच्छा लगा, इस बार इंटरनेट पर गलती को गलती बोलने के लिए मेन और विमेन सब एक साथ आगे आए। सबने मिलकर गलती को गलत बोला, और यही एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी है।